दोस्तों आज की वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। देखिए कैसे हमारी ट्रेन में बार बार लोग चेन पुलिंग कर दे रहे थे और जबरदस्ती चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। कोई हमसे लड़ने आ जा रहा था और रास्ते में तो कई हजार लोगों ने ट्रैक पर आकर हमारी ट्रेन ही रोक दी। फिर किस तरह से हमने कंट्रोल किया और अपनी गाड़ी को ले जाकर खड़ा किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। तो क्या क्या हुआ आज की ड्यूटी में, शुरू से लाइट जल रही है, वहीं पर हुई है चेन पुलिंग। तो भैया चेन पुलिंग हो गई जंगल के बीच में। अब जा रहे हैं पीछे सही करने के लिए। साइड में कांटों के भी बहुत सारे पेड़ हैं, जितने पेड़ हैं ना सब में कोई ना कोई कांटे ही निकले हुए हैं। गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, ये होती है बिना बात की चुल करनी। यहाँ पर देखो गाड़ी खड़ी हुई थी, चल नहीं रही थी, खड़ी हुई थी आराम से, सिग्नल लाल था और किसी ने बीच में चेन पुलिंग कर दी। लेट ही हो रही है गाड़ी, अब क्या कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं पीछे भाई साहब, जहाँ वो दिख रही है लाइट सी, वहाँ चल रहा है। लाल लाइट जल रही है, वहीं पर हुई है चेन पुलिंग। दोस्तों वैसे तो मैं रेलवे के अंदर की चीज़ें, काम की चीज़ें नहीं बताता हूँ, ठीक है, परंतु इस चीज़ को आप जानकर लोको पायलट या रेलवे की हेल्प कर सकते हैं। बहुत बार पुल वगैरह पे फंस जाती गाड़ी। इस तरह के कोच हो पीले रंग के, तो साइड में एक तार निकला होता है, ये देखो मैंने खींचा, सब कुछ शांत हो गया, यानी कि चेन पुलिंग जो हुई थी वो सही हो गई। अब ट्रेन चल सकती है। सही हो गई, सही। साइड का एरिया है जंगल उंगल का। कई बार ऐसे में तेज भागने पे पैर में मोच आ जाती है। कांटे के पेड़ हैं भाई साहब, बहुत सारे कांटे हैं। ओह दोस्तों अभी मुंह धो लेते हैं, क्योंकि आगे बड़ा ही खतरनाक सीन आने वाला है। अभी आपको पता नहीं है आगे कितनी तगड़ी भीड़ मिलने वाली है अपने लोगों को। और मुंह पे थोड़ा ना अजीब सा भी हो रहा था, ठीक, तो इसलिए मुझे लगा यार मेरा मुंह धोने का मन कर रहा है यार। टंकी के साइड में थे ही हम लोग, तो मैंने कही भाई फेस वॉश कर लेते हैं अपना। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होगी। और सबसे अच्छी जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं उसका नाम है टेस्ट बुक। ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर भी आपको इजीली मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने लैपटॉप वगैरह पे गूगल पे भी टेस्ट बुक डालकर इसकी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखेंगे कि आप इसमें से एक नहीं, दो नहीं, अगर 10 भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें वो सेलेक्ट करने के मौका मिलेगा। कुल मिला के 800 प्लस एग्जाम है और 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, यूपी की कोई, जिसकी भी स्टेट की कोई वैकेंसी हो, सब कवर है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि इसमें आपको स्टडी मटेरियल, क्विज, वीडियो लेक्चर्स, आपको सारी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड मिलेगी, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। आपको टेस्ट देंगे तो आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी, परफॉर्मेंस भी आएगा, पूरा एनालिटिक्स आएगा कि इस सेक्शन में आप कमजोर हैं, किसमें अच्छे। तो देरी मत कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले इसमें जो फ्री के टेस्ट, फ्री के क्विज दिए हुए हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको खुद दिल से अच्छा लगता हो कि हाँ भाई इसको तो लेने में फ़ायदा है, मेरी बहुत हेल्प करेगा, तब आप इसका प्रो पास या पास प्रो मैक्स ले लीजिए, जिसमें कि आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। 1 साल में आप इससे जितनी चाहे उतनी तैयारी कीजिए। अगर आप कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्त देरी मत कीजिए, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तब ये ऐप वाकई में आपके लिए अच्छी है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, पहले आप इसमें जो फ्री के क्विज, फ्री के टेस्ट हैं, पहले आप उनको दीजिए। अच्छा लगे तो आप खुद ले लीजिएगा, वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा। सुबह हो चुकी दोस्तों और साइड में देखो इतने बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखो खेत से जो धान गेहूँ थे वो सब कट चुके हैं। इस टाइम खेत बिल्कुल साफ चिट हो रखे हैं। भाई साहब भीड़ देख रहे हो, यहाँ पर सारे लोगों ने, इतनी सारी हजारों की भीड़ ने ट्रेन ही रोक डाली, मतलब पटरी के बीच में खड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे हॉर्न बजाते हुए, और ये देखो अब थोड़ा थोड़ा लोग हैं वो साइड हट रहे हैं, वरना पटरी पे ही खड़े थे। अब देखो आगे लोग खड़े हुए हैं राइट साइड में, वो चालाकी दिखा रहे हैं कि हम लोग राइट साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में जो उतरने वाली सवारी होंगी वो लेफ्ट साइड में उतरेंगी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इतने भी हैं ये पीछे से जाकर सीट घेर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, कई हजार लोग हैं, जितनी ट्रेन की कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अब देखो किस तरह से भर पाएंगे, बैठ पाएंगे सारे कि नहीं। फिलहाल ऐसे में ना बहुत संभल के चलना होता है, बहुत स्लो रखनी होती है प्लेटफॉर्म पर। बहुत से लोगों के गिरने की, चोट लगने की आशंका होती है, क्योंकि आधे लोग लटकते हैं, आधे लोग चढ़ती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चढ़ नहीं पाते, भीड़ इतनी हो रखी होती है। और यहाँ देखो पीछे तक लोग, लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, औरतें हैं, और औरतें काफ़ी संख्या में, मतलब 50% तो औरतें ही हैं। और अब देखो क्या होता है भाई, ये लोग बैठ पाएंगे कि नहीं। फिलहाल आज की ड्यूटी देखो कैसी रहती है, अभी तो तगड़ी भीड़ चल रही है भाई साहब, कैडी भीड़। और ऐसे में ना चेन पुलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पता चले कोई 10 लोगों का ग्रुप है, 4 चढ़ गए, 6 रह गए, जैसी ट्रेन चलेगी वो जो बचे हुए लोग हैं अंदर वो चेन खींच देंगे कि हमारे साथ के नहीं आए। ये सब झाड़ बहुत रहता है इस तरह में,
अब ज़्यादा भीड़ तो है, वैसे मैं सही बताऊं तो मुझे अपनी ड्यूटी में ज़्यादातर इतनी भीड़ मिलती नहीं है, काफ़ी खाली खाली स्टेशन रहते हैं। पर अभी कुछ चल रहा है शायद स्नान वगैरह, और आपको तो पता ही है कि भाई साहब आजकल बहुत सारे लोग आते ही हैं स्नान वाले दिन, तो इसी चक्कर में शायद भीड़ है ये। देखो ज़्यादातर गाँव के ही लोग हैं, क्योंकि आसपास ये गांव का ही क्षेत्र है। जो हमारा रूट है वो सब गांव के क्षेत्र से ही होकर गुजरता है, ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में से नहीं जाता है। अब किसी तरह से ये लोग बैठ जाएं, हालांकि गांव के लोग काफ़ी एडजस्टेबल होते हैं। उम्मीद है यहाँ पर स्टॉपेज आज थोड़ा ज़्यादा देर करेगा। तो देखो दोस्त, जैसे कार में रियर मिरर होता है ना, हमारे इंजनों में भी होता है। और देखो भीड़ नहीं घुस पाई है पूरी, आधे लोग लटक गए हैं। अब हम इस पुल को पार कर रहे हैं और मैं तो ये सोच रहा हूँ जो लोग लटके हुए हैं वो क्या हाल हो रहा होगा उनका यार। ये देखिए यहाँ पर ये गंगा नदी है, बहुत चौड़ी है अभी तो आगे, और यहाँ पर खूब सारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं और खूब सारी भीड़ है। जो यहीं के लोग ज़्यादातर ट्रेन में आ रहे थे और नहाने के बाद वापस भी जा रहे हैं। तो भाई लोग दोबारा चेन पुलिंग हो गई है, पीछे जा रहा हूँ मैं सही करने, और सही करके आ गया हूँ। ये देखो लोग पागल हुए पड़े बिल्कुल, जैसे ही पुल पार हुआ वो तो अच्छा हुआ पुल पे चेन पुलिंग नहीं करी, वरना मैं तो कद्दू नहीं जाता सही करने, क्योंकि मुझे तैरना उतना आता नहीं है बिल्कुल। मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे चोट वोट भी लग जाएगी उतरने चढ़ने में, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है। चलो अब वापस चलते हैं, सही हो चुकी क्योंकि लोगों को टेंशन हो रही है कि कहीं भाई छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि स्टॉपेज कम देर का है। तो मुझसे यही कह रही थी, बोले सभी को लेकर चले जाइए, वो छोड़ना मत। ये अंकल अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि देखो बेटे ट्रेन के इंजन के अंदर हालांकि ज़्यादा ही छोटा है, और भीड़ देखो भाई साहब, ट्रेन फुल है, प्लेटफॉर्म भी फुल है। अब नहीं बैठ पा रहे ये लोग बेचारे, कहीं पर जगह ही नहीं बची है। और भाई साहब छोड़ के ट्रेन अपनी बच्चे को इंजन दिखाने में व्यस्त है। ट्रेन में जगह नहीं है पैर रखने की भी, आधे लोग पिछले स्टेशन पर छूट गए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, हट भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल आगे आके खड़े हो रखे हैं। ये उम्मीदों में होंगे कि आराम से बैठ के जाएंगे, अभी इन्हें पता नहीं है कि क्या हाल है ट्रेन का। एसी भी हुई, अच्छा आपने गिराया था। आगे बढ़ा के रोकना भैया थोड़ी सी। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग खड़े थे, देखो लेडीज़ खड़ी है ना, इनको शादी में जाना था, पर ये लोग चढ़ ही नहीं पाई हैं, छूट गई हैं। अब देखो कैसे जाएंगे। तो भाई इस स्टेशन का ज़रा हाल देखो, हमारी ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, दरवाज़ों पर भी खड़े होने की जगह नहीं बची है, और यहाँ पर भी पूरा प्लेटफॉर्म यानी कई हज़ार लोग खड़े हुए हैं। फ़िलहाल इस स्टेशन पर क्या है, हमारी ज़्यादातर भीड़ 80-90% जो भीड़ है वो उतर जानी है, परंतु अभी बहुत बुरा हाल होने वाला है स्टेशन सेक्शन पर, क्योंकि हज़ारों की भीड़ उतरेगी और हज़ारों की भीड़ चढ़ेगी। तो भाई किसी तरह से हमारी ड्यूटी पूरी हुई है, हम अपने रनिंग रूम आए हैं। यहाँ पर देखो खाना क्या है, चटनी है, रायता है, उड़द राजमा वाली दाल है, एक सिंपल दाल है, तुरई है, भिंडी है, सलाद है। यहाँ पर हम लोग अपना सामान देकर बनवाते हैं। हमारे एक और साथी थे, उन्होंने भी बनवा रखा था, इसलिए सब्ज़ी जो है वो आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, क्योंकि कुछ उन्होंने बनवाई, कुछ हमने बनवाई। अब हम खाना खाकर दोस्तों सोने जा रहे हैं। दोस्तों वापसी में भी यही हाल है, रात हो रखी है और हम वापस अपनी पैसेंजर ले जा रहे हैं। और हाल देखिए यहाँ पर भीड़ का, इधर बाएं तरफ भी खड़ी है भीड़ और दाएं तरफ भी खड़ी है भीड़, और बड़ी ही संभल कर हम अपनी ट्रेन को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही चैलेंजेस अलग अलग रोज हमारी ड्यूटी में आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मौसम से लड़ाई होती है तो कभी इन तरह के छोटे मोटे चैलेंजेस से। फिलहाल इस तरह के काम रहते हैं तो ड्यूटी करने में भी मज़ा आया रहता है, कभी बोरिंग जॉब नहीं लगती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज हुई होगी हम लोगों की जॉब के बारे में।